नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम भूपेंद्र है और आपका सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। इस वीडियो में हम पूरा एक बेसिक से लेकर एडवांस तक की हम जर्नी को कवर करेंगे। तो ये वीडियो का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम जस्ट ओवरव्यू समझेंगे और आर्किटेक्ट समझेंगे कि मैं क्या बेसिकली यूज़ करने वाला हूँ जेबिस को इंस्टॉल करने के लिए। सबसे पहले एक जेबिक्स समझते हैं है क्या और इसकी हमें नीड क्यों है ऑफिसेज में और कॉर्पोरेट्स में हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, क्या मॉनिटर कर सकते हैं इसके बारे में, इसका क्या स्कोप है और हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे और उसको यूज़ कैसे करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केस हम कैसे इसको जेबिक्स के थ्रू हम कवर करेंगे इसमें। आने वाली वीडियोस में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जेबिक्स में, तो आप मेरे साथ ट्यून रहिएगा। ये जेबिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। हम पूरा जो है डॉक्यूमेंट, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जेबिक्स ने जो प्रोवाइड किया उसी को हम फॉलो करेंगे। हम किसी के थर्ड पार्टी सोर्स या किसी वीडियो को या एक्सटर्नल थिंग्स को हम नहीं रेफर करेंगे। जो जेबिक्स ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दी है उसमें हम बिल्कुल फॉलो करेंगे। ये अभी लेटेस्ट आया है वर्जन जेबिक्स का 7.0। और चलो बात करते हैं मॉनिटरिंग के बारे में कि जेबिक्स के थ्रू हम क्या क्या मॉनिटर कर सकते हैं। Network and server infrastructure, cloud deployments, APIs and websites, services and application, and IoT devices and sensors। जो बेसिकली जो Zabbix है उसमें आप एक स्टार्टिंग से मैं बात करूँ कि आप जैसे आपके पास कुछ सर्वर है, आपके पास विंडो का सर्वर भी हो सकता है या लिनक्स का भी हो सकता है। ठीक है, आप उस सर्वर्स की हेल्थ को मॉनिटर करना चाहते हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक सर्वर आपके पास है लिनक्स का या समझ लो विंडोज़ का, उसमें आपकी कोई एप्लीकेशन चल रही है। वो एप्लीकेशन कुछ भी हो सकती है। लाइक आपने एक एक सर्वर के अंदर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन चल रही है उस सर्वर में। ठीक है, अब वो व्हाट्सएप एप्लीकेशन चल रही है और उस एप्लीकेशन को यूज़ जो कर रहा है एंड यूज़र वो बहुत सारे हैं। ठीक है, अब अगर वो एप्लीकेशन बंद हो गई तो यूज़र यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यूज़र अगर उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पाएंगे तो आपको पता है कितना आपको कंपनी को लॉस हो सकता है। ठीक है, और अगर आपका सर्वर में एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, व्हाट्सएप चल रहा है, तो पीछे कुछ वो सीपीयू मेमोरी यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, तो उस सर्वर को हम कैसे मॉनिटर करेंगे। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन चल रही है वो ऑब्वियस सी बात है 24 आवर्स इंटू 7 चलेगी। ठीक है, अगर रात को कोई सर्वर पे अलर्ट आता है कि आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्स चला गया है, जितने भी आपने थ्रेशोल्ड में उसमें सेट किए रखी है, अगर आपका सीपीयू 99.9% पे क्रॉस कर गया है तो आपका सर्वर तो बिल्कुल फटने वाला है बिल्कुल भी। तो आपको अलर्ट आना चाहिए ना कि हाँ, ताकि आपकी टीम आगे वर्क करे उस पर कि कौन सी प्रोसेस कौन सी चीज़ ज़्यादा यूटिलाइजेशन ले रही है। ठीक है, दिस इसमें जैसे कि अभी करंट इस पे सिनेरियो पे बात करते हैं। जैसे इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन अभी 21% पे है, 21-22, और मेमोरी जा रही है आपकी 70% पे। सपोज रात को ये सर्वर है समझ लो मेरा, इसकी यूटिलाइजेशन चलेगी 99.9। अब मैं तो उस टाइम सो रहा हूँ, तो कोई ना कोई मैं टीम को अलाइन करूँगा नाइट शिफ्ट में कि ये मॉनिटर करते रहें, और जैसी थ्रेशोल्ड ब्रीच होगी, जैसे ही मेरी सर्वर की 99 से ऊपर मेमोरी जाएगी तो मुझे एक अलर्ट आना चाहिए। ठीक है, तो अलर्ट कब आएगा, जब हम मॉनिटर करते रहेंगे। अब कोई एक बंदा मैं बिठा दूं रात को, वो पूरी जाग जाग के इसको देखता रहे, हाँ भाई कितनी मेमोरी जा रही कितनी मेमोरी, वो वर्थ नहीं है ना। तो हमने एक इसका प्रॉब्लम का सलूशन ये था कि हम ऐसे टूल को ईजाद करें जो कि हमारे सर्वर की हेल्थ को, उसके इंफ्रा को मॉनिटर करता है। इंफ्रा मीन्स सीपीयू, उसकी मेमोरी, उसकी डिस्क तो नहीं भर रही, उसका लोड कितना है। ठीक है, तो इन सारी केपीआईज को वो मॉनिटर करेगा और आपको अलर्ट देगा जब आपकी सीपीयू डिस्क मेमोरी एक सर्टेन लेवल पे एक थ्रेशोल्ड को ब्रीच जब करेगी। इसके बारे में डिटेल में हम और आगे समझेंगे। मेन फंडा यही है कि जेबिक्स क्या करता है, आपकी सर्वर की हेल्थ को मॉनिटर करता है
और उसमें अगर उसको उसको कुछ भी खामी दिखती है, कुछ भी गलत होते दिखता है, गलत मीन्स अगर जैसे सीपीयू आपका ज़्यादा जा रहा है, क्रॉस हो रहा है लिमिट्स के थ्रू, और मेमोरी ज़्यादा जा रही है, तो उसको आपको अलर्ट दे दे, ठीक है, ताकि आप उस पर एक्शन ले पाएँ आगे। और क्या क्या मॉनिटर कर सकते हैं वो आगे हम वीडियो में डिफाइन करेंगे, ठीक है। इतने में आपको एक आर्किटेक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम जेबिक्स को कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो जो जेबिक्स है उसको मैं इंस्टॉल करूँगा अपने AWS पे, AWS क्लाउड पे, ठीक है। हम उस पर एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, और ज़्यादातर जो कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड में यूज़ होता है वो या तो सेंटोस होता है, रेड हैट, या फिर उबंटू। तो हम इन दोनों पे ट्राई करेंगे, लेकिन ज़्यादातर सेंटोस होता है तो हम सेंटोस पे ट्राई करेंगे, या रेड हैट पे। तो हम AWS पे अपने जेबिक्स को इंस्टॉल करेंगे, देन उसके बाद हम इंफ्रा लेवल पे हम बात करेंगे, पहले इंफ्रा लेवल की मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल लेंगे, लाइक हम जेबिक्स के साथ क्या क्या और चीज़ें कर सकते हैं। इंफ्रा लेवल में जैसे हमारी आ गई CPU, जैसे मैंने आपको बताया CPU कितना यूटिलाइजेशन, मेमोरी, डिस्क, लोड, एवरेज, ये सारी टर्म्स मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये सब हम इंफ्रा में मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जेबिक्स की इंस्टॉलेशन से पहले थोड़ा उसको फ्लो बता देता हूँ कि जेबिक्स मॉनिटर कैसे करता है बेसिकली। जो हम मॉडल जो फॉलो करेंगे वो ये रहेगा कि हम एक सर्वर के अंदर, रिमोट सर्वर के अंदर हम एक एजेंट डालेंगे, ठीक है। एजेंट डेटा जो सेंड करेगा वो जेबिक्स सर्वर को करेगा, और जेबिक्स हम जो डेटाबेस यूज़ करेंगे वो माई सीक्वल, जिसमें कि जो भी मैट्रिक्स वो जेबिक्स सर्वर लेके आ रहा है एजेंट के थ्रू, वो स्टोर करेगा डीबी में। और जो विजुअलाइजेशन टूल जो हम यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम डैशबोर्ड्स वगैरह देखेंगे, वो विजुअलाइजेशन टूल हम यूज़ कर रहे हैं ग्राफाना। और जो अलर्टिंग के लिए मैं आपको चैनल जो यूज़ करूँगा वो है टेलीग्राम। ये रहेगा हमारा फ्लो, ठीक है।